जब से ही ये अखिलेश यादव, केजरीवाल, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, इनका यही कहना है कि जब से मोदी जी आए तो मोदी जी डरे हुए हैं, मोदी जी ये कर रहे हैं, मोदी जी वो कर रहे हैं, मोदी जी संविधान खत्म कर देंगे, लोकतंत्र खत्म कर देंगे। ये केवल जनता को बरगलाने का काम करते हैं। जब जब ये ऐसा कहते हैं तब तब देश की जनता वोट के चोट से जवाब देती है। अब इसमें अब की बार साहब 400 पार जनता करेगी। ये लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं ना सीए का, साहब इनको सीए से परेशानी नहीं है, इनको परेशानी है हिंदू से, इनको परेशानी है सनातन से, इनको परेशानी है अपने वोट बैंक से। क्योंकि ये लोग जातिगत दलगत राजनीति करते हैं, ये लोग वोट की राजनीति करते हैं, ये लोग धर्म की राजनीति करते हैं। हमारे अपने लोग जो पाकिस्तान में प्रताड़ित हो रहे थे, हमारे अपने लोग जो बांग्लादेश में प्रताड़ित हो रहे थे, हमारे अपने लोग जो अफगानिस्तान में प्रताड़ित हो रहे थे, उनको सम्मान देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज और मैं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश। देश में सीए लागू हो चुका है और कई लोग इसको बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक कर रहे हैं, तो विपक्ष जहां इस पे हमलावर है, कह रही है कि चुनाव को देखते हुए इन्होंने एक नया शिगुफा छोड़ दिया ताकि पोलराइजेशन हो सके। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ है पोद्दार। और क्या है इस पर आपका कहना, इस मुद्दे पे सीए लागू हो गया देश में? आपके माध्यम से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का पूरे भारत की जनता के तरफ से कोटि कोटि आभार बंदन व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन्होंने दिखा दिया और उन्होंने जता दिया कि मोदी जी की गारंटी का मतलब है गारंटी पूरा होने की गारंटी। उनके पिटारे में उनके जो मैनिफेस्टो था, उन्होंने 2019 में जो मैनिफेस्टो बनाया था, हर एक मैनिफेस्टो के हर एक वायदे को बारी बारी से जगह जगह बिंदु दर बिंदु कर पूरा करने का काम किया। और इसी क्रम में एक सीएए भी था जिसको लागू किया था, लेकिन कुछ लोगों की बदौलत इसको तटस्थ रखना पड़ा। लेकिन देर ही सही, अमित शाह जी की एक बात थी और हम लोग कहते भी हैं, जहाँ शाह वहाँ है राह, और ये राह उन्होंने बनाई, सीए की राह बनाने का काम किया। और आज सीए हम सभी के माध्यम से और उन तमाम जो हमारे प्रताड़ित भाई बहन थे, जो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में प्रताड़ित होते थे, जो जिनकी बेटियों को उठा के ले जाया करता था, जिनको अन्न से दूर रखा जाता था, जिनके साथ शोषण करने का काम होता था, उनको मोदी जी ने सम्मान देने का काम किया, उनको परिवार में लाने का काम किया। मोदी जी ने अपने परिवार का दायरा बढ़ाने का काम किया। आप उनकी तरफ से मोदी जी दोबारा अभिनंदन आपको। नहीं, ये कुछ जो विपक्ष के नेता हैं, खासकर के अखिलेश यादव और ममता बनर्जी, वो कह रहे हैं कि चुनाव में बीजेपी कमजोर पड़ रही थी, राम मंदिर के सहारे वो पर्याप्त सीटें नहीं ला पाती, इस वजह से एन चुनाव के वक्त उन्होंने एक ध्रुवीकरण की राजनीति करने की कोशिश करी है बीजेपी वालों ने। क्या कहना है आपका? 2014 में जब से मोदी जी जीत के आए, निरंतर देश के विकास में वो आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और जब से ही ये अखिलेश यादव, केजरीवाल, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, इनका यही कहना है कि जब से मोदी जी आए तो मोदी जी डरे हुए हैं, मोदी जी ये कर रहे हैं, मोदी जी वो कर रहे हैं, मोदी जी संविधान खत्म कर देंगे, लोकतंत्र खत्म कर देंगे। ये केवल जनता को बरगलाने का काम करते हैं। जब जब ये ऐसा कहते हैं तब तब देश की जनता वोट के चोट से जवाब देती है। जब जब देश की जनता उनको और मोदी जी को और उनको ताकत देने का काम करती है, उनको और ज़्यादा मतों से संसद में भेजने का काम करती है। 24 में अब की बार साहब 400 पार जनता करेगी। राजीव जी संवेदनाओं के साथ 400 जीते थे, मोदी जी विकास की योजनाओं के साथ 400 जीतेंगे। इसमें देश के जनता का आशीर्वाद उनके सर माथे है। और ये लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं ना सीए का, साहब इनको सीए से परेशानी नहीं है, इनको परेशानी है हिंदू से, इनको परेशानी है सनातन से, इनको परेशानी है अपने वोट बैंक से। क्योंकि ये लोग जातिगत दलगत राजनीति करते हैं, ये लोग वोट की राजनीति करते हैं, ये लोग धर्म की राजनीति करते हैं। भाजपा धर्म की राजनीति नहीं करती, भाजपा विकास की राजनीति करती है। हमारे अपने लोग जो पाकिस्तान में प्रताड़ित हो रहे थे, हमारे अपने लोग जो बांग्लादेश में प्रताड़ित हो रहे थे, हमारे अपने लोग जो अफगानिस्तान में प्रताड़ित हो रहे थे, उनको सम्मान देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। आज देश की जनता कोटि कोटि अभिनंदन करती है और यही दर्द उनके सीने में होता है जो वो हजम नहीं कर पाते। नहीं, ओवैसी जी का तो कहना है कि ये तो ट्रेलर है, ये हिडन एजेंडा है, जो कि जब असली जो चेहरा है वो एनआरसी जब लागू होगा तभी आएगा। ये तो मुस्लिम की जो नागरिकता है, जो बाहर से आए हुए मुस्लिम्स हैं, उनकी नागरिकता छीनने का ये फर्स्ट स्टेज है। सेकेंड स्टेज जब एनआरसी आएगा
जाएगा तब वो इसका असली मकसद सामने आ पाएगा। क्या कहना है आपका? देखिए, आप ओबीसी जी से पूछे, ओबीसी जी को तो देश का विपक्ष भी भाव नहीं देता, पत्रकारों को नहीं देना चाहिए ऐसे नेताओं को भाव। खैर मैं उसी पे आता हूँ। ओबीसी जी कहते हैं कि नागरिकता छीनने का काम कर रहे हैं, तो साहब उनसे पूछिए ना कि ये सीएए में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में कहाँ पे नागरिकता छीनी जा रही है, किसकी नागरिकता छीनी जा रही है साहब? इसमें नागरिकता छीनी नहीं, नागरिकता दी जा रही है अपनों को, जो हमारे अपने बिछड़ गए थे हमसे, उनको हम वापस लाए हैं और उनको नागरिकता देने का काम किए। जो 2014 से पहले देश में शरणार्थी आए थे उनको नागरिकता दी जा रही है साहब। कम से कम जो अपने हैं अपनों का तो सम्मान कीजिए ओवैसी साहब। नहीं, ये जो वोट बैंक है जिनका, जैसे ममता, मुलायम, ये तेजस्वी, इनका जो वोट बैंक है, खास करके जो बांग्लादेश से आए हुए मुस्लिम्स और जो उनके लिए मतलब थोक भाव में वोट करते हैं, उनके लिए तो परेशानी का सबब बनेगा ही। मुसलमान देश कितने हैं आपको पता है? 56 देश है, 56 से ज़्यादा देश हैं। आप उनको एक और देश बढ़ाने का मकसद है। नहीं तो एक बात बताइए, हमारे अपने देश में हमारा कोई ऐसा तो है नहीं, गोदाम तो है नहीं कि भैया आओ और भरते जाओ। हम अपने की चिंता ना करें, हम दूसरे की और बेगानों की चिंता क्यों करें भाई? हमारा देश, हम लोग अपने लोगों की चिंता करेंगे, अपने परिवार की चिंता करेंगे ना। आपको जहाँ जाना है वहाँ जाइए, हमें आपसे कोई मतलब नहीं। आप अपनी चिंता कीजिए, आप कहिए आपकी चिंता ओबीसी साहब करेंगे। अगर ओबीसी साहब को ज़्यादा चिंता है तो चले जाइए उनके साथ बाहर। चलिए, ये हैं पोद्दार जी जो सीए पर अपना राय रख रहे थे। आप इनकी राय से कितना सहमत हैं या असहमत, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर व्यक्त करें। आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज़, मेरा नाम ज्ञान प्रकाश।